बात मानना, मैं कोई श्रृंगार रस का भी कवि नहीं हूँ, क्योंकि इस लायक भी अपना चेचिस नहीं है। ये हमारी दो दो तीन तीन देवियां बैठी है, ये सब श्रृंगार की बात करती है, अपन ये टेंशन नहीं पालते हैं। सही पूछो तो ये सब जूते खाने के काम है नहीं, सही कह रहा हूँ। वो सभी असर अभी आपको थ्योरी पढ़ा के गई, सुबह उस पर प्रैक्टिकल करके देखना, अपनी गारंटी 90% को जूते ही पड़ेंगे हैं। काय क्या अच्छा, आपने देखा वो सबिया असर यहाँ पे आई, वो बहुत सारी बातें करी, 4 पंक्तियां अशोक जी को दी, फिर भाटी जी ने 4 पंक्तियां उसको दी, फिर इनने 4 पंक्तियां दी, आपने बड़े आनंद लिए मुर्गों को दाने डाल के। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि भाटी जी अच्छे समझदार आदमी हैं, जबरदस्ती एक्सपायरी डेट की दवाई खा के और क्यों मांगना चाहते हैं? ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनको एक बात समझ में ही नहीं आ रही, ये बात, ये जबरदस्ती तोरण मारने की तैयारी कर रहा है। अब इनको ये मालूम ही नहीं कि ये तोरण पहले से ही टूटा हुआ है। अपन तो श्रृंगार रस की बात ही नहीं करते हैं। श्रृंगार रस की बात, अच्छा ये भट्टी जी कह रहे थे ये हैंडपंप है, छोटा सा है, 4 फीट का है। मैं आपकी तरफ से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं जाड़ा चौड़ा होता और सबर जी जैसी हेल्थ टाइट होती तो इनको क्या मेरे से ब्याह करना था क्या यार? आदमी जबरदस्ती की टेंशन पालता है, छोटा बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता है। आदमी के लक्षण ढंग के होना चाहिए, है नहीं? सही कह रहा हूँ मैं। आप देखो मोटरसाइकिल कितनी बड़ी हो, उसको चलाने के लिए पेट्रोल जरा सी नली से ही आता है। अच्छा है, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ये कवि सम्मेलन कितना ही बड़ा हो, इसको चलाने के लिए पेट्रोल अभी जरा सी नली से ही आ रहा। वो ये कोई अपने हाथ में तो है नहीं कि अपन बन गए, ये अपन सबको बनाया परमपिता परमेश्वर ने। और भगवान ने जब मेरे को बनाया तो वो बड़े मगन हो गए तो उनका हाथ स्लिप मार गया तो अपना चेचिस ऐसा हो गया। और हमारे जलाल माइकस का नंबर आया तो बनाया कुछ भी नहीं, भगवान ने वो मिट्टी का लोंदा ही उठा के धर दिया। वो तो दाई समझदार थी जिसने उसमें लोंदे में से भी खींच के हाथ पैर बाहर निकाले। ये सारी बातें हुई, सभी असर आई, ये सारे आयोजक मंडल इधर फंसा हुआ है कवियत्रियों के चक्कर में। इनने पहली बार कवि सम्मेलन कराया और मेरे को लग रहा है कि इसी चक्कर में कराया है। सब यहाँ पे सेवा चाकरी में लगे हुए हैं। अच्छा आ गए क्या? ये सब सेवा चाकरी में लगे हुए हैं। इन बापड़ों का दूसरा का कोई ख्याल ही नहीं है, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। वो राकेश शर्मा जी को उधर कोने में ऐसा पटक दिया जैसे कि लाके और मसाले में रख दिया। भाटी जी बोले कि ये गलत है। मैंने कहा काय का गलत है? मैंने कहा यही अंतर होता है माल में और हम्माल में। जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, बहुत देर हो गई इनको। अपन तो श्रृंगार रस के कवि इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है कि आज तक कोई लड़की मिली नहीं तो हंसी नहीं तो फंसी नहीं तो प्यार ही नहीं हुआ, और जब प्यार ही नहीं हुआ फिर काय का श्रृंगार और काय का भंगार। जबरदस्ती टेंशन पालना। अपन तो श्रृंगार रस के कवि इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो क्या है, हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो और ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? और 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लेना। क्या बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही सुरपन का हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। खुद भले ही सुरपन का हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा? इसलिए अपन तो ये टेंशन ही नहीं पालते। मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बोली, क्या आप सब पे कविता सुनाते हो, मेरे पे कुछ सुनाओ। मैंने कहा देख देवी ये काम अपने से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी
करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दांत काट खुल्ली और मैं तेरा जालिम लोसन। ये अपने श्रृंगार रस का स्टैंडर्ड।